यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एकादश स्कंद की बात कर रहे हैं। 9 योगेश्वर और निमि संवाद पर हम बोल चुके हैं। इसी प्रकरण को और भी आगे बढ़ा है। 9 योगी हैं। कवि हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धो पिप्पलायन आविर्होत्रोथ दुमिदा चमसो करभाजन। इनका नाम तो आप श्लोक में समझ में होगा। जा एक पकड़ने चल रहा है, कई बार तो रहा है। ये 9 योगेश्वर उनको बोला गया श्रीमद् भागवत। ये योगेश्वर कहो या महान योगी कहो, आज इनको कह रहे हैं कि आदि योगी या आदि सन्यासी। ऐसा कह रहे थे आदि सन्यासी। ये सन्यास धर्म का पालन किया गया है। तो इन्हीं योगेश्वरों से ही ये सन्यास शास्त्र चला। ये ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, सामान्य नहीं है। तो साक्षात नारायण के अवतार हैं। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं और ऋषभदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं। नाभि के पुत्र ऋषभदेव साक्षात भगवान के अवतार हैं। 100 पुत्रों में से 81 पुत्र जन्म से ब्रह्मज्ञानी हो गए और कोई कसर थी तो गंगा के तट का ब्रह्मावर्त का आश्रय लिया। वहाँ ये पहुँच गए। किसी भिक्षा विक्षा करने में पहुँचे थे शायद। तो ऋषभदेव जी इनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मावर्त जी पहुँच गए। तो है ना, ब्रह्मज्ञानी बनने में जो त्रुटियाँ थी उन त्रुटियों पर विवेचन करके और इनको पूर्णता दी। एक क्या थी, ब्रह्मज्ञानी हो गए। 9 पुत्रों राज्य करने लगे, राजा हो गए। अरे बड़ा घराना है तो राजा हो गए। और ये 9 जन्म से इन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत बड़ी बात है, संन्यास जन्म से है ना। हम जिनको पूज्यपाद पीठ आनंद सी विभूषित आद्य शंकराचार्य को, जिनको हम है ना, उनका जितना ये परिवार है कितना बढ़ाया गया, उनके भी पहले ये 9 योगेश्वर है ना।
जिनका कि वर्णन श्रीमद् भागवत में, और सत्संग कितना जबरदस्त है। यदि आदि सन्यासी हैं तो विजय शब्द का अर्थ है जिसका देहाध्यास समाप्त हो। तो जनक या विदेह, विदेहों के जन, आदि विदेह या समस्त जनकों को जन्म देने वाले, जहां से जनक वंश चला है, जहां से विदेह वंश चला है, उनके आदि पूर्वज नहीं है। यदि ये आदि सन्यासी हैं तो जनक वंश को जन्म देने वाले महाराज आदि जनक हैं, है ना। बड़ा जबरदस्त सत्संग है। देखिए बड़े गदगद हैं निमी, इनका दिशा बोधन पाके हाथ जोड़े और कहा, सामान्य मूर्तियों, हम, है ना, सम्मानित मूर्तियों, बहुत प्रभावित आपसे हैं, बड़ा सुंदर आपने उपदेश किया है, लेकिन अब जो भक्ति का आपने विवेचन किया है, कभी कभी भक्ति की दिशा में यात्रा करते हुए कर रहा है भक्त, और भगवान की भक्ति में बाधा पड़ जाती है। ऐसा क्यों है ना। चमस नाम के योगी ने कहा, तुरंत बोल उठी, धूमिल का हो गया था। चमस नाम के योगी ने कहा, विदेहराज, भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाली माया है, बीच में माया है, वो बाधा डालती है ना। भक्त को बड़ा कष्ट होता है ना। तो महाराज ने भी पूछा, माया, ये जीव में माया का लगाव कहाँ से हो जाता है? ये जीव में माया कहाँ से आ गई, है ना। भागवत में स्पष्ट है। योगीराज ने कहा, निमि देहन्नि देह विवरे, तुम्हारे व्यास, देहन्नि देह विवरे जठराग्निनासिकु बिणमूत कूप पतितो भ्रष्टतात देहा इच्छन्नितो विभूषितुम गणयन् समासान् निर्वास्यते कृपणधीव भगवन् कदान्न। ये जीव, हाँ, किसी दूसरे शरीर के अंदर शरीर पाकर, यानी माता के गर्भ, ये देहन्नी, ये देही आत्मा, अन्य देह विवरे, यानी अन्य देह कौन, माँ के शरीर के विवर के अंदर, यानी गर्भाशय में, ये देहन्य देह विवरे दशा क्या होती है? ये जठराग्निनाश्रिक, जठराग्नि से चपता, कहीं कच्छ होता है, कहीं वो सड़ा हुआ अन्न, उसकी दुर्गंध आती है, कहीं दूषित, है ना, वो जल का स्वरूप, उसकी दुर्गंध आ रही, बड़ी दुर्दशा हो रही है। उस तरह माँ के गर्भाशय में ये जीव, ये आत्मा को परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है, अपने को दे नहीं मानता, ना ना, परमात्मा को, केवल परमात्मा में जुड़ा हुआ है माँ के गर्भ में, और भगवान से प्रार्थना करता है कि देहे देहेन देह विवरे जठराग्निनासिक बिणमूत्र कूप पतितो भ्रष्टतात देहा। बिणमूत्र कूप, मैं कुएं में पड़ा हुआ है ना। वीण यानी मल,
अपवित्र वो दूषित जल प्रियमूत कूप पदितु और जठराग्नि से भ्रष्टता देहा तभी जा रही है रंग से चली। जीव भगवान से निवेदन करता है ना, नारायण तर्पण भी लाचार हूँ, इस जेल में पड़ा हुआ हूँ, कारावास में हूँ, इस कारावास से अब कब छुटकारा मेरा बाहर से तय करा, कब आप निकालेंगे। भगवान को बड़ी है ना एक जीव पर कृपा भाव आया और महीने उसके पूरे हो गए है ना, और जीव संसार में आ गया देह धारण करके। और यहाँ आते ही जैसे भूमि के कण का स्पर्श हुआ तो वो गर्भाशय वाला विचार बदल गया। वहाँ वो परमात्मा को मानता था और यहाँ वो अपने शरीर को मान है ना। भूमि परत भाव रामायण में तुलसी ने भी लिखा है, पृथ्वी का स्पर्श हुआ नहीं, मामला बदल गया। भूमि परत भा ढावर पानी जन जीवई माया लिपटानी। बस माया का प्रवेश पृथ्वी पर आके हो जाए है ना। और माया ये साथ नहीं, ये पीछे पड़ी है, पीछे लगी है। तुम भक्ति माल की यात्रा पर हो, हम बालक जानेंगे है ना। तो व्यास ने देखा विमोहितोयम जन ईश माया है ना, विमोहितोयम जन ईश माया त्वदीयया त्वाम न भजात अनर्हदृक्। सुखाय दुःखा प्रभवेषु सज्जति, सुखाय दुःखा प्रभवेषु सज्जति। गृहेषु योषित पुरुषाश्च वंजिता। विमोहितोयम है ना, व्यास जी ने कहा। हाँ, योगी वर्णन कर रहा है कि विजयराज जी विमोहितोयंजन अयंजन तो दिया माया विमोहिता सन है ना, त्वाम न भजती अलग न भजती। विमोहितोयन जन ईश माया, ईश माया भी होता, ईश्वर की माया से प्रभावित जीव है ना। अब माया दूसरे की नहीं है, माया आप की है, आप याद नहीं करता, आपकी माया बड़ा हुआ। विमोहितोयम जन ईश माया, किसकी माया? त्वदीयया, जो आपकी है। त्वाम न भजती, आपका भजन नहीं करता है। और नर शब्द के जिससे अनिच होना उसको भजता है। अनिच किसी का होता है? माया के साथ है ना। संसार के योषित पुरुषस्य जितनी स्त्रियां हैं और जितने पुरुष हैं है ना, इसी माया से प्रभावित होकर के ग्रहांधकूपे ग्रहस्थी रूपी अंधकूप में पड़ करके सारा जीवन नष्ट कर देते है ना। कुछ हाथ में नहीं लगता, आते चले जाते। किस लिए भगवान ने भेजा है? इस 84 लाख योनियों से है ना मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। और सारा जीवन समाप्त हो जाता है, अपने उद्देश्य तक हम नहीं पहुंच पाते है ना। और ये माया लब्धा जनु, ये मनुष्य की देह मिली ऐसे थोड़ा मिली है। कभी मैंने सोचा करो कि वो हमने कौन से पुण्य, कितने पुण्य किए हैं कि हमें मनुष्य की देह मिल गई। उसका ही परिणाम है पुण्यों के संचयन का,
ये परिणाम ये मनुष्य की देह पाना है ना। तो लब्ध्वा उसको हमने प्राप्त कर लिया। लब्ध्वा जनु दुर्लभ, ये मनुष्य की देह पाना। अरे कितनी देह, 84 लाख 84 लाख शरीर हैं, 84 लाख स्वरूप हैं शरीरों के। उन 84 लाख स्वरूपों में हम हो आए यात्रा हो सभी हो चुकी, और तब मनुष्य बनाए गए हैं। भगवान इसलिए कृपा करके बनाया है कि अकबर चूकना नहीं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार ये विभिन्न शरीर पाना, इनसे मुक्त हो जाओ। इसलिए मानव देह तुम्हें देकर के भेज रहे हैं। इतनी बड़ी चूक कर रहे हैं। और अंधकूप में हम पड़े हुए, जिसका उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य है मोक्ष पाना, उसके लिए प्रयास न करके और फिर वही प्रयास, हाँ ठीक है मनुष्य बना दिए, मनुष्य बनाया है, क्यों मनुष्य बन चुके हो, 84 भुगत आए हो, मनुष्य बना दिए गए हो, अभी चूकते हो तो हाँ मनुष्य बनाए जाओगे। कब तक? जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाए। कितनी बार बनाए जाओगे इसका कोई होश कभी किया? इसका होश नहीं। तो लब्ध्वा जनु दुर्लभ मात्र मानुषम, मनुष्य की देह पाना दुर्लभ है। लब्ध्वा जनु दुर्लभ मात्र मानुषम, एक कथंचित अव्याक्त नारायण, ये कथंचित मिल लगाइए किसी प्रकार की, कथंचित अव्याक्त मयात्म तो न घा, आयात लगता, हमने प्रयास नहीं किया कोई, या प्रयास किए पूरी जुड़ने से हमें याद नहीं किसे किए और किसी को नहीं याद रहता, लेकिन किए हैं तो हमें मनुष्य देह प्राप्त हुए। तो लब्ध्वा जनु ये दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचित अव्याक्त मयात्म दोघा। उद्देश्य होना चाहिए जो मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन है भगवान के चरणाल बिंदु का स्मरण का निरंतर अभ्यास, प्रत्येक श्वास में अभ्यास है ना। तो वो न करके पादारविंदम न भयात असन्मति, पादारविंदम न भजती असन्मति, असन्मति क्योंकि असत पदार्थों में जो नष्ट ही होने वाले हैं, देह और गेह आदि में हमारी अभिरुचि हो गई है, ध्यान वहाँ लग गया है, मन वहाँ पहुँच गया है, चित्तवृत्तियाँ वहाँ पहुँच गई हैं जो नश्वर चीज़ें हैं। इसलिए अनश्वर जो आप हैं, जो भगवान का स्मरण है, आपकी चरणारविंद है जिनका ध्यान करना चाहिए, तो उनको न भजती, हम नहीं भजते, है ना। और अंत में जब याद आता है सारा जीवन चला गया, असत पदार्थों में अगर लगाओ है, और असत का ज्ञान उस दिन आता है किस दिन? अंतिम श्वास चली, अब पड़े हैं, है ना। बात की है ना, वो किसको रथी कहते हैं, है ना। ऊपर से सभी कबर चढ़ा दिया गया, कफन चढ़ा दिया गया, और सैकड़ों लोग खड़े हैं सहानुभूति संवेदनशील समय में। यात्रा चली तो कहते राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। वो यात्रा चले हैं, जिनकी यात्रा में जा रहे हैं, क्या वो उनको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? वो तो सुन नहीं पा रहा है। और तुम्हें चलने वालों को राम नाम सत्य, देख लो दुनिया वालों, राम नाम सत्य, और अपना बूढ़े हुए कि हमारा नाम सत्य नहीं होगा, बोलो, है ना। नारा लगाते हैं, अरे अधूरा नारा है,
हाँ, तुम बोल रहे हो राम नाम सत्य है, क्यों नहीं बोलते हो? बाकी सब असत्य है ना? घाट पर ले गए, नदी के जला दिया, जिस ट्रैक्टर से लाद के ले गए और लौट के आए, कोई कस्बा मिला, भैया 10 बोरी पर DAP डाल दियो, 10 बोरी है, जिससे राम नाम सत्य वाली यात्रा उसी ट्रैक्टर पर लाद के ले जाए गए और नदी प्रक्रिया हो गई और कैसे कैसे DAP यही से डाल दे, फिर राम नाम राम चले, है ना? अरे साधारण क्या बात आप बता रहे, वर्णन किया, बड़े बड़ों को यही हाल, बड़े बड़ों को यही हाल, और किनकी मतलब पुरारथई हेम परिष्कृतैश्चरन्, पुरारथई हेम परिष्कृतैश्चरन्, मतंग जैर्वा नरदेव संगीता, सैव काले न दुरातेरते, कलेवरो वे कर्मभास संगीता। सामान्य की बात नहीं करते, पुरारथई, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी यात्रा है ना, जिस समय सत्ता में होते हैं, कैसे होती है, कभी रथों पर बैठ के चलते, रथ यात्रा हो रही है ना, आगे चल रहे सिपाही चल रहे, मार खाली करो, महाराज की सवारी आ रही, और जब जी उब जाता है कि हम तो नहीं गए, तो हाथी पर विराजमान होते हैं, हाथी पर बैठे हुए होते, बाइंड बजता है पीछे, आगे वाले सूचना देते हैं मार खाली करो, महाराज जी की सवारी निकल रही है। ये समय होता है, कभी हाथी पर और कभी रथों से यात्रा करने वाले बड़े बड़े महाराजा धिराज, और जब अंतिम समय होता है, वही राजा हैं जो हाथी से चलते थे, वही राजा हैं जो रथ यात्रा करते थे, बैंड बजते थे। आज है ना, मृत शरीर है उनका, और 2 बांसों के टुकड़े पर चल रहे, जो हाथी पर चलते थे, बड़े बड़े रथों पर चलते थे, आज है ना जोड़े हुए 2 बांसों के टुकड़ों पर चल रहे हैं, है ना? तो पुरारथई हेम परिष्कृतैश्चरन्, मतंग जैर्वा नरदेव संगीता, जो नरदेव कहलाती थी, है ना, और ले जा करके उनको नदी के किनारे लकड़ी के ऊपर रख करके, वही शरीर है चलने वाला हाथी और रथ वाला, आग लगा करके और जला करके फूंक के राख कर ढेर कर दिया जाता है ना? ये गति होती है, और ये गति होनी सबकी है, संसार वालों की होनी सबकी है। अरे एक, अब आज इतिहास की थोड़ी बात बता दें, एक राजा सिकंदर का दुनिया के 2/3 भाग पर अधिकार कर दिया था सिकंदर, 2/3 भाग पर दुनिया के सिकंदर का अधिकार हो गया था, भारत में ही बड़ा था। झेलम नदी के किनारे महाराजपुर भारत के एक बड़े धार्मिक राजा थे, उन्होंने सिकंदर का मुकाबला किया, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, महाराज जी हार गए, भारत के जो राजा थे है ना हार गए, और महाराजपुर गिरफ्तार कर लिए गए सिकंदर के द्वारा। जब सिकंदर ने पुर से पूछा कि आपके साथ अब कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरराज ने कहा कि जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। प्रसन्न हो गया सिकंदर, आप भारत पे है ना, भारत पर विजय पाने के लिए हम भारत नहीं पूछेंगे, जहाँ का राजा इतना साहसी है, कहता जैसा राजा छोड़ दिया, मुक्त कर दिया और भारत पर आक्रमण करने वो वापस लौट गया। वो सिकंदर कितना धनी है, कितना धनी है, पैसे जोड़ रहे हो, फिक्स कर रहे हो, बैंकें भर रहे हो, नंबर 2 का काम कर रहे हो, नंबर 4 के लिए सोच रहे हो क्या करोगे तुम, साथ में एक चीज जाएगी, तो ये पाप कर रहे हो।
बोलो, हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, ये सब पाप की कमाई क्यों कर रहे हो? है ना? समझ नहीं आता है क्या? सिकंदर वही सिकंदर जिसकी, है ना, इतना धनी था कि सभी देशों को लूट करके प्रत्येक देश में उसके खजाने थे, और अब कुल जहाँ तक उसका अधिकार हो गया था, खजानों की चाबियों का गुच्छा एक हाथी पर लादा गया था। वो धनी सिकंदर जब उसका अंतिम समय में आया, उसका राज्य वैद्य था लुकमान राज्य वैद्य था। डिसेंट्री हो गई थी सिकंदर में, अंतिम में डिसेंट्री हुई थी, पेट खराब हो गया था। तो जब नहीं डिसेंट्री रुक रही थी तो लुकमान को बुलाया और सिकंदर ने कहा, वैद्यराज लुकमान, हकीम जी, क्या दवा में ताकत नहीं रह गई? कहा, जहाँ पना दवा में ताकत है, और ताकत दिखाए दो आप, एक ढालदार नाली फंदवाओ और ऊपर से पानी बहाओ उसमें, आगे हम दवा का प्रभाव दिखा रहे हैं। ढालदार नाली खुदवाई गई, ऊपर से पानी डाला गया, 2-4 बाल्टी पानी बहता हुआ है। लुकमान ने ऐसी दवा चूरन डाल दिया, तो जैसे ही बहता हुआ पानी आया, एकदम सब बर्फ हो गया, जम गया पानी, आगे नहीं बढ़ा। लुकमान ने कहा, जहाँ अपना देखिए ये दवा का प्रभाव, तेजी से बहने वाला ऊपर से आने वाला पानी को दवा आगे एक बूंद नहीं बढ़ सका, सब बर्फ हो गया। लेकिन आपका अंतिम समय है, इसमें दवा फेल है। सिकंदर ने कहा, एक बात लुकमान, हकीम आपसे कहते हैं जो हमारी अर्थी निकाली है, एक काम कर देना, हमारा वो हाथी और हमारे सभी देशों के खजानों के गुच्छे हाथी पर लाद दी जाए, उसके पीछे अर्थी चलाई जाए, जो समय जुलूस चले उसके पीछे हो। हाँ, कफन के बाद हमारे हाथ खाली निकाल दिए जाए, है ना? आज सिकंदर की अंतिम यात्रा हो रही है, हाथी आगे चल रहा है, चाबियों के गुच्छों लगे हुए हैं, सिकंदर की अर्थी पीछे है, कि सारे दुनिया को लूटने वाला सिकंदर ने इतना लूटा और लूटने के बाद आज खाली हाथ जा रहा है ना? बंधुओं, जिस दिन तेरी, है ना, एक कवि ने लिखा, जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, वो बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जहाँ से जाते समय, जहाँ से जाते समय लुकमान भी ये कह गया कि आखिरी की ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। इसलिए एक दिन अंतिम समय सबका आना है। 84 लाख योनियों में हम घूम आए, है ना? हमारा उद्देश्य है मानव शरीर पा करके मुक्त को प्राप्त करना, इसको मत भूले, कभी न भूले, है ना? इसलिए ये जो दुर्लभ शरीर प्राप्त लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ति, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, और प्राप्त हो गया तो प्राप्त करके लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ति, बहुत कुछ होने के बाद, चरण भूमि के बाद में, मानुष्य मपी धीरा, यहाँ व्यास ने धीरा शब्द कहा, समझदार व्यक्ति, भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य का शरीर में मानुष्य मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, इसका कुछ अर्थ है, प्रयोजन है, लक्ष्य है मोक्ष, इसको मत कभी न भूल। तो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ति, मानुष मर्तमने
तमपि अधीरा। समझदार व्यक्ति को चाहिए मिले तूलम यते तूलम यते। तूलम माने अतिशीघ्र यथेत प्रयत्न करे। तूलम यतेत न पतेत समुपेत मृत्युम। जब तक मृत्यु के मुख में ना आवे उसके पहले ही तूलम यतेत। क्यों काहे के लिए निश्चेयसाय विषया। निश्चेयसाय अपने कल्याण की विषया खलु सर। ये वासनाओं का बाजार है, मार्केट है वासनाओं का। तमाम प्रकार की गिरती हुई इच्छाओं का ये मार्केट है। इस मार्केट में न फंस करके निश्चेयसाय अपने कल्याण के लिए सतत प्रयास करता रहे, यही जीवन का उद्देश्य। हाँ एक कवि की बात आ गई यार, वो समय आज ज़्यादा हो गया ऐसा लगता है कि सुन लें। वो थोड़ी छोटी सी कविता है ना। एक भक्त कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि विश्व रंगमंच की ये संसार रंगमंच है ना। जैसे कठपुतलियों का खेल होता है ना, कठपुतलियाँ सजा दी जाती हैं बाहर और सूत्रधार बैठा होता पीछे, जो डोरा जो सूत हिलाता वही कठपुतली नाचती। उसी तरीके सारा विश्व रंगमंच है, इसको चलाने वाला एक सूत्रधार है आप। तो विश्व रंगमंच के तुम ही हो मुख्य सूत्रधार। मेरे सरकार ये बात भूल जाना मत। 8-4 लाख रूप 84 लाख चली दे 8-4 लाख रूप धरी के दिखाए तुम्हें। इससे अधिका वो चाकरी बढ़ाना मत। एक बार प्रार्थना कर रहे हैं सरकार कि मेरे नाट्य से, हमने जो रंगशाला में आकर के नाटक दिखाया है विभिन्न से धारण करके बार बार अनेक तरीके से, तो मेरे नाट्य से यदि प्रसन्न हो गए हो नाथ, मेरे नाट्य से यदि प्रसन्न हो गए हो नाथ, इनाम मांग रहे, मोक्ष पारितोष दे दो करना बहाना मत। मेरे नाट्य से यदि प्रसन्न हो गए हो नाथ, तो मोक्ष पारितोष दे दो करना बहाना मत। और यदि अप्रसन्न ही नाथ हो गए हो, यदि अप्रसन्न ही वे हो नाथ, यही कह दो कि मेरी जग रंग भूमि में तू अब आना मत। यदि प्रसन्न हो गए हो तो इनाम चाहिए हमें, और यदि प्रसन्न हो तो कहिए खबरदार हमारी रंगशाला में दोबारा मत आना, तब भी हमारा मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना